मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए नए ट्रैक का ट्रायल पूरा कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते से व्यस्त समय में 15 नई लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे योजना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और मुंबई में मानसून के समय से पहले आने की पुष्टि की है। कोंकण क्षेत्र के लिए अगले 48 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क में एक वैश्विक टेक दिग्गज कंपनी ने 5,000 करोड़ के नए डेटा सेंटर और एआई रिसर्च लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इस निवेश से राज्य में अगले 2 वर्षों के भीतर लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। जून की शुरुआत से पहले ही मराठावाड़ा के कई जिलों में जल स्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर गया। छत्रपति संभाजीनगर और जालना के ग्रामीण इलाकों में पानी के टैंकरों की मांग 40% तक बढ़ गई। प्रशासन ने आपातकालीन जल आपूर्ति योजना लागू की है। समृद्धि महामार्ग पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कड़े नियम लागू किए। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों की गति सीमा 80 किलोमीटर घंटा तय की गई है। साथ ही नींद की झपकी से बचने के लिए जगह जगह रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 85 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2000 की अगली किस्त ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से किसानों को खरीफ सीजन की बुआई के लिए बीज और खाद खरीदने में मदद मिलेगी। कस्टम विभाग ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 15 करोड़ मूल्य का तस्करी का सोना जब्त किया है। विदेशी नागरिकों के पास ये सोना पेस्ट और कैप्सूल के रूप में मिला। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नासिक और आसपास के इलाकों में अंगूर किसानों ने निर्यात नीतियों और गिरते दामों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए विशेष सब्सिडी पैकेज की घोषणा करे और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुधारे। ठाणे नगर निगम ने शहर की 50 से अधिक खतरनाक और बेहद पुरानी आवासीय इमारतों के क्लस्टर पुनर्विकास को हरी झंडी दे दी गई है। इस फैसले से मानसून से पहले हजारों परिवारों को सुरक्षित और नए घरों में शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। नवी मुंबई मेट्रो के फेज 2 के तहत तलोजा से खांदेश्वर रूट पर आज पहला सफल ट्रायल रन किया गया। सिडको के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलते ही इस साल के अंत तक इस रूट को आम जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में घोषित नतीजों के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं जुलाई से दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र आज से ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति ने कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर में आम श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सप्ताहांत पर वीआईपी पास के जरिए होने वाले दर्शन पर रोक लगा दी है। अब शनिवार रविवार को भी सभी को सामान्य कतार से जाना होगा। बेस्ट प्रशासन ने मुंबई की सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए 200 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें उतारी हैं। ये बसें मुख्य रूप से दक्षिण मुंबई और उपनगरीय डिपो के बीच चलेंगी, जिससे यात्रियों को कम किराए में आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर मिलेगा। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली के जंगलों में सिटी कमांडो और नक्सलियों के बीच तड़के हुई मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली मारे गए। मौके से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। शिंडी के साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को पिछले 3 महीनों में रिकॉर्ड 120 करोड़ का दान मिला, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सोने चांदी के आभूषण शामिल हैं। ट्रस्ट ने घोषणा की है कि इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने में खर्च होगा। विदर्भ के चंद्रपुर जिले में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को बेवजह बाहर न निकलने की एडवाइजरी जारी किया और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं। कोकण और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने एक नया आधिकारिक होम स्टे पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए पर्यटक सीधे स्थानीय ग्रामीणों के घरों में ठहरने के लिए सुरक्षित बुकिंग कर सकेंगे। तटीय सुरक्षा और समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को देखते हुए मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली आलीशान क्रूज और बोट सेवाओं को आज से अगले 3 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। ये सेवाएं अब सितंबर के पहले सप्ताह में दोबारा शुरू की जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से सोलापुर के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस फंड से बुनकरों को आधुनिक मशीनें और वैश्विक बाजारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा।
और महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने राज्य के नागरिकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। व्हाट्सएप पर आज रात बिजली काट दी जाएगी, जैसे फर्जी मैसेज भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे